हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे आपके क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 यानी कि जनसंख्या से। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें प्रश्न मिलने वाले। सबसे पहला प्रश्न रहा आपके सामने, तो आपको बताना है यहाँ पर कि लिंग अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या, तो ये तो क्या हो जाएगी, इसको तो कह देंगे मृत्यु दर। क्या कह देंगे इसको? मृत्यु दर। तो मृत्यु दर तो है नहीं, बात किसकी कर रहे हैं? लिंगानुपात के बारे में। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, चूंकि यहां पर महिला पुरुष आ गई तो ये इसका संबंध किससे हो जाएगा? लिंगानुपात से हो जाएगा। तो ये कथन कुछ सही लग रहा है, ये सही हो जाएगा। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगी? इसको कह देंगे अपन जन्म दर। ये क्या कहलाएगी? जन्म दर। तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या में गति, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, गति का क्या है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही सही बच रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या के वर्गों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य अन्य 3 से भिन्न है? वयस्क की बात कर रहे हैं यहां पर, तो वयस्क का अगर आप देखें ग्रुप तो बता रहे हैं 15 से 59 साल तक। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी बता रहे हैं 15 से 25 साल तक। क्या 25 साल के बाद का व्यक्ति विद्यार्थी नहीं हो सकता? हो सकता है बिल्कुल। तो ये बात मुझे कुछ गलत लग रही है। वृद्ध जो है वो 59 के बाद 59 से अधिक वाले, तो ये भी सही है। और बच्चे जो है वो 15 से कम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है विद्यार्थी वाली बात जो है वो असत्य है, भिन्न है, तो वो सही हो जाएगा जवाब हमारा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस व्यक्ति को साक्षर माना गया है? साक्षर मतलब जो पढ़ लिख सकता है उसके बारे में बात करें। कोई व्यक्ति जो किसी भाषा के पेपर पढ़ सकता है, केवल पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है, समझ तो जो लिख नहीं पाता है वो भी कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है, ये भी नहीं होगा। क्या पैदा होते ही वाला व्यक्ति हो जाएगा? नहीं। तो एक व्यक्ति इसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, किसी भाषा को समझकर पढ़ लिख सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको साक्षर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ना, कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? प्रवास, जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर या जन्म दर, क्या जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जन्म दर अगर आपका ज्यादा है ना, जन्म दर अगर आपका ज्यादा है तो ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि के लिए सीधे तौर पर आपको जिम्मेदार देखने को मिलेगा। यहां से सीधा जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर ज्यादा है तो वृद्धि दर भी ज्यादा होगी, जनसंख्या वृद्धि भी ज्यादा होगी। निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्रवास के संदर्भ में सत्य है? प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म, ये तो जन्म दर है, ये नहीं होगा। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाना, एक देश में रहने वाले व्यक्तियों की सापेक्ष संख्या, ये भी नहीं होगा। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की मरने वाली संख्या, ये भी नहीं होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या है। ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन जनसंख्या संगठन तथा वितरण के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? आयु संरचना, प्रवास, मृत्यु दर और जन्म दर। जनसंख्या संगठन और वितरण के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो वो हो जाएगा क्या? प्रवास। एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो वितरण और आप देखें संगठन, इनको प्रभावित करेगा ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य तीनों से भिन्न है, ये बताना है। प्रवास, मृत्यु दर, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर और जन्म दर, तीनों से भिन्न क्या हो जाएगा? तो ये वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, ये क्या हो जाएगा? तीनों से थोड़ी सा अलग है। अगला, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य अन्य 3 वक्तव्यों से भिन्न है, ये बताना है। किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, देश के निवासियों की संख्या में सापेक्ष वृद्धि, इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है, इसे किसी क्षेत्र विशेष की कुल जन्म दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या करते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के कुल जन्म दर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसे क्या करते हैं? इसे किसी क्षेत्र विशेष की कुल जन्म दर के रूप में व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर। ये तीनों से थोड़ी सा आपको वक्तव्य थोड़ी सा भिन्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9,
किस कारणवश भारत के उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। उच्च पर्वतीय क्षेत्र तथा अत्यधिक हिमपात, कम वर्षा और अनुपजाऊ मृदा, उपजाऊ मृदा तथा पर्याप्त वर्षा के साथ समतल मैदान, कम उपजाऊ मृदा तथा अत्यधिक वर्षा। तो भाई जहां पर संसाधन होंगे वहीं पर लोग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक देखने को मिलता है? बिहार का, हिमाचल का, पश्चिम बंगाल का और दिल्ली का। तो कहां का है? अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो आपको बिहार का। अगर जो दिल्ली है वो राज्य नहीं है, दिल्ली क्या है? राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसको अलग कर दिया। अगर यहां पर लिखते कि निम्नलिखित में से किसका, तो फिर दिल्ली ऊपर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका या राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश लिखते तो फिर ये दिल्ली सही आंसर हो जाता। अभी किसका है? बिहार का है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से भारत का बड़ा राज्य कौन सा? जानते ही हैं, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्षेत्रफल में राजस्थान नंबर 1 है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य जनसंख्या घनत्व को सही रूप में परिभाषित करता है? क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या का वितरण, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं वो क्या बताते हैं? जनसंख्या घनत्व को बताते हैं। अगला प्रश्न, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है ये बताना है। 16.2, 15, 17.5 और 3.28। तो कितनी रहती है? 17.5% भारत में आपको जनसंख्या देखने को मिलती है दुनिया की। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा इनमें से किसका परिणाम है? उच्च मृत्यु दर का, उच्च जन्म दर का, जीवन प्रत्याशा का या अधिक विवाहित जोड़ों का? तो ये मिलेगा उच्च जन्म दर का परिणाम है। किसका है? जन्म दर का परिणाम है। निम्न में से किस वर्ष भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई? 1872 में की गई, 81 में की गई, 1870 में की गई या 1879 में की गई? तो ये की गई थी 1872 में ना। पहली बार जनगणना आपको यहां पर देखने को मिलती है कि यहां पर ये पहली जनगणना होती है। ये क्या है? ये पहली जनगणना है। लेकिन यहां पर संपूर्ण की बात की जा रही है कि संपूर्ण जनगणना सफल, अगर यहां पर हम क्या कर देते, यहां पर सफल जनगणना लिख देते। क्या लिख देते? सफल जनगणना की बात कर देते। सफल जनगणना जो कंप्लीट की गई, ये क्या है? ये जो 1872 में की गई ये पहली थी और ये कैसी थी? अधूरी थी। ये कैसी थी? अधूरी थी। सफल की बात करेंगे तो क्या जाएगा? 1881 में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर आपको इसका देखने को मिल जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आप जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे हर 10 साल के अंतराल पर। अब ये कैसे निकालेंगे? हर 10 वर्ष बाद। तो अब अगली कब होगी? तो अगली हो जाएगी 1891 में। फिर अगली कब होगी? तो फिर 10 और जोड़ देंगे, कब हो जाएगी? 1901 में। अगली कब होगी? 1911 में। अगली कब होगी? 1921 में। अगली कब होगी? 1931 में। उससे अगली कब होगी? 1941 में। उससे अगली कब होगी? 1951 में। उससे अगली कब होगी? 1961 में। उससे अगली कब होगी? 1971 में। 1971 में। उससे अगली कब होगी? 1981 में। उससे अगली कब होगी? 1991 में। उससे अगली कब होगी? 2001 में। उससे अगली कब होगी? 2011 में। और फिर कब होगी? 2021 में। और अभी आपको कब देखने को मिलेगी? 2031 में। तो अब देखें हर एक जनसंख्या के ईयर में लास्ट में 1 आना चाहिए, तो वो जनसंख्या गणना का ईयर है कि इस बार जनगणना हुई है। क्लियर बात? यहां तक की क्लियर है ना? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो ये बताना है कितने पूरे दुनिया के भूभाग, क्षेत्रफल की बात की जा रही है। 2.4 है, 2% है, 3% है, 2.5 है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 2.4% पर फैला हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की है, जम्मू एंड कश्मीर की है, राजस्थान की है या त्रिपुरा की है? तो किसकी है? सिक्किम की है। सर्वाधिक सबसे कम है, 6 लाख के आसपास हमने देखी हुई थी, इतनी कम है। निम्न में से कौन हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? साक्षात्कार, सर्वेक्षण, जनगणना, अवलोकन। तो हमने देखा जनगणना के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त होती है। हर बार जनगणना होती है और इससे ही जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? ये बात कर चुके हैं और ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो आंसर सबको पता है कि उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य जनगणना शब्द को परिभाषित करता है? एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, किसी समुदाय की जनसंख्या की गणना,
कार्यकारी जनसंख्या की आधिकारिक गणना, जनसंख्या की धर्म आधारित गणना करना। तो धर्म आधारित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे जो इस चैप्टर से संबंधित थे, जिनको हमने यहाँ पर हल किया, जिनको हमने यहाँ पर देखा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। आपको हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, यूपी, बिहार बोर्ड, स्पोकन कोर्स, ये सभी कुछ आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, तो ये सभी कुछ आप देख पाएंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।